कहानी की शुरुआत होती है दीवार के पीछे से। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अनीता अपने नए किराए के घर में अकेली थी। घर पुराना था और दीवारों से डरावनी आवाजें आती थी, जैसे कोई भीतर ही भीतर हंस रहा हो। शुरुआत में उसने सोचा शायद ये सिर्फ पुरानी दीवारों की आवाजें हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी की टिक टिक 12-1 बजे पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कमरे की एक दीवार से हल्की हल्की धड़कन आ रही है। क्यों? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। अनीता, हम तुम्हें देख रहे हैं। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन धड़कन और फुसफुसाहट लगातार बढ़ रही थी। हिम्मत जुटाकर वह उठी और दीवार के पास गई। तभी उसने देखा कि दीवार के एक कोने में हल्का सा दरार था और उस दरार में किसी का चेहरा झांक रहा था। चेहरा बिल्कुल कोई इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली और अंधेरी थीं और मुस्कान ऐसा डरावना कि अनीता की रूह कांप उठी। वो धीरे धीरे पास आया और बोला, अगर तुम चीखोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अब कमरे में सिर्फ वह और दीवार के पीछे का अजनबी था। फिर अचानक दरार से एक हाथ बाहर आया और दीवार के पीछे से आवाज आई, तुमने हमें बुलाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, देखो, सुनो या यहाँ रहो। अनीता ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मुंह खोला। देखना नहीं चाहती, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, हाथ अचानक गायब हो गया। दरार बंद हो गई। घर फिर से शांत हो गया। अनीता ने घड़ी देखी, 12:17 हो रहे थे। अगली सुबह पड़ोसी ने बताया कि इस घर में पुराने मालिक की आत्मा दीवारों में फंस गई थी। क्या? यह तो बहुत डरावनी बात है। क्या तुम समझते हो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है? और जो भी डर के समय जागता है वो केवल जिंदा रह जाता है और इस घर को कभी भूल नहीं पाता। अनीता ने उसी दिन यह घर छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर इस घटना का डर घर कर गया। लेकिन जब भी कोई पुरानी दीवारों की आवाज सुनता है, वो याद रखता है कुछ दीवारों के पीछे हमेशा कोई जागता रहता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दीवार के पीछे अब भी कोई है।